रिकॉर्डिंग हो रही है। नेट सिम का बोले ना, देखो नेट सिम मैंने यहाँ पे रखा है सॉफ्टवेयर, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर रखा है नेट सिम, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप कहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड करोगे इसे। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर रखा है नेट सिम। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो ये रेयर में डाउनलोड होगा, आपको 7 GB या फिर विन रेयर सॉफ्टवेयर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब स्टार्ट कर लोगे ना तो ये ऐसा मतलब हो जाएगा, फोल्डर में आ जाएगा आपका। पहले वो कंप्रेस फाइल में रहेगा, उसके बाद जब जाओगे तो नॉर्मली एक सेटअप फाइल होगी उसकी। ठीक है, सेटअप फाइल में क्या जानते हो, नॉर्मली आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, फिर यहाँ इसी इसी फोल्डर में ना, जिसमें नेट सिम आपका पड़ा हुआ है, यहीं पे एक पैच फोल्डर रहेगा। पैच फोल्डर के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे 3 फाइलें मिलेंगी। एक तो नेट सिम की फाइल मिलेगी जिससे चलता है, और 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। इन तीनों फाइल को आप कर लो कॉपी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने नेट सिम जहाँ पर भी इंस्टॉल किए होगे ना, तो जैसे ये नेट सिम है, डेस्कटॉप आइकन बना ही होगा, इस पर राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन फाइल लोकेशन। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर ये जहाँ पर इंस्टॉल है, ठीक है, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, कि सी ड्राइव में इंस्टॉल है, डी ड्राइव में इंस्टॉल है, देखो तो पूरा पूरा पाथ आ जा रहा है। ठीक है, इस पूरे पाथ में आपको जाके क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना। जब पेस्ट करोगे आप तो ऐसे ऑप्शन आएगा रिप्लेस फाइल, मतलब इस पर क्लिक करके यस कर दोगे ना तो तीनों फाइलें रिप्लेस हो जाएंगी, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है सर। लीगली करोगे एक तो बार ये शेयर कर देना आप, है ना। इसका फ़ोन, हाँ, रात में भी फ़ोन कर रहे हैं सब। ठीक है, तो ये ऐसे तो आप नेट सिम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में तो कोई झंझट ही नहीं है, डबल क्लिक मारो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहोगे तो आपसे आईडी मांगेगा, सिस्को की आईडी। वो आईडी अगर आप यहाँ पर दे दोगे, क्रेडेंशियल वगैरह उसका दे दोगे, यूज़र नेम पासवर्ड, तो लॉगिन हो जाओगे, फिर दोबारा ये कभी आपसे आईडी नहीं मांगेगा। और अगर इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड हो आप तो कोई आईडी वगैरह नहीं मांगेगा, ऐसे ही चला सकते हो आप। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, आईडी का एक फ़ायदा भी होता है, अगर सिस्को पे अपने आईडी बना रखी है उसका एक फ़ायदा भी होता है। वो फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ज़रा रुकना, इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। देखो आईडी बनाने का फ़ायदा ये रहेगा ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जिससे आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर सकते हो। सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो आपको पैकेट ट्रेसर डाउनलोड का कहीं भी ऑप्शन नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, अनलेस आप क्या कर दो, यहाँ पर अपना अकाउंट बना के लॉगिन ना कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोर पे गया तो यहाँ पर भी कहीं भी पैकेट ट्रेसर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कैरियर में भी पैकेट ट्रेसर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोर्सेस में पैकेट ट्रेसर आ रहा है लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं अगर इस पर क्लिक भी कर दूंगा ना तब भी यहाँ पर कहीं पैकेट ट्रेसर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। डाउनलोड एंड गेस्ट ऐसे करके आ रहा है लेकिन कहीं डाउनलोड का स्पेसिफिक लिंक नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको लॉगिन कर लूँ, ठीक है, लॉगिन तो तब कर पाऊंगा ना जब मेरा अकाउंट बना रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर आपको आपके पास ना अकाउंट नहीं तो आप अकाउंट बना लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ सीधा। देखो फिर नेट थोड़ा सा स्लो हो गया। इसका फ़ायदा ये है ना, अगर आपके पास अकाउंट रहेगा ना, तो जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, सिस्को का एग्ज़ाम, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल सीसीएनए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सीसीएनए का एग्ज़ाम जो उसका प्राइस चल रहा है वो 28,000 चल रहा है प्लस जीएसटी। ठीक है, और अगर आपके पास अकाउंट है तो इससे होगा क्या, ठीक है, उस अकाउंट को यूज़ करके, ठीक है, आप कई बार ना
एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 28,000 कुछ कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो 26,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस समय क्या मतलब वो लोग ऑफर वगैरह दे रहे हो। ठीक है। और ये सब चीज़ें ना बहुत सारे सेंटर में लोग बताते नहीं हैं। मतलब सेंटर में आप जाओगे पेपर देने, ठीक है सर, एग्जाम्पल आपने कहीं पे बात कर रखी है जहाँ पे सर्टिफाइड सेंटर है जहाँ पे एग्ज़ाम होता है पियर्सन का, वहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो आप बोलोगे जैसे मेरे को सीसीएनए का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो वो आपका फॉर्म वॉर्म फिलअप कर देगा, लेकिन वो आपसे और वो आईडी भी आपसे बनवा भी लेगा, ठीक है, और उसका बेनिफिट वो ले लेगा, समझ में ना, वो आपसे पूरा पूरा 28,000 ले लेगा, ठीक है, उसका 3-4 हज़ार रुपये जो भी बच रहा है वो अपनी जेब में रख लेगा। समझ रहे ना? आवाज़ आ रही है? हाँ सर। सर अगर सिस्टियाना का पेपर देना हो तो हम तो हाँ, ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं, हम बिना ऐसे ही इंस्टीट्यूट के। हाँ, बिना इंस्टीट्यूट के भर सकते हो, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है ना कि आप कहाँ पेपर देना चाहते हो। दिल्ली में, जी दिल्ली में जी इतने जी जी सेंटर जी। हैं तो चूज़ करोगे, अल्टीमेटली आप ऐसे सेंटर को नहीं चूज़ करोगे ना जिसको आप जानते नहीं हो। जी ये पता चला मैं गया वहाँ पर एग्जामिनर इतना स्ट्रिक्ट है कि उसके कारण ही मैं फेल हो गया, कॉपरेट नहीं किया उसने तो मैक्सिमम अच्छा। बंदे मतलब थोड़ा फैमिलियर वहाँ पर जाते हैं जिससे जिसको थोड़ा जानते उनते हो। जी जी जी। तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक, देखो अब मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर गया। अब मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा ना, देखो रिसोर्सेस में जाऊँगा तो डाउनलोड पैकेट ट्रेसर का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, पहले ये नज़र नहीं आ रहा था, ये हाईलाइटेड नहीं होता था ऑप्शन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं नीचे जाऊँगा ना, ठीक है, तो मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बता भी रहा है, अगर आप सिस्को का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 8.2 चल रहा है। 64 बिट अगर डाउनलोड करोगे पैकेट ट्रेसर 8.2 बिट का, तो मिनिमम रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए कंप्यूटर में, और ये मिनिमम इसकी हार्ड डिस्क बता रहा है। ठीक, प्रोसेसर सीपीयू वगैरह की भी जानकारी सब कुछ दे रहा है आपको। अगर 32 बिट इंस्टॉल करोगे तो आपको 2 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। अब ये एक्चुअल में 4 GB नहीं, मतलब 2 GB में भी हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना आप। इसने ऐसे मतलब डाल रखा है कि एटलीस्ट इतना रखो आप, क्योंकि आप एक चीज़ गौर की होगे ना कि जो सिस्को के पुराने वर्जन थे पैकेट ट्रेसर के और जो नए वर्जन है उसमें इम्प्रूवमेंट होते जा रही है, फीचर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे फीचर बढ़ते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होते जा रही है, वैसे वैसे वो क्या रहा है, रैम हंगरी थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है। और आपने कभी अगर गौर किया हो ना, पैकेट ट्रेसर में अगर आप सिमुलेशन मोड में चले जाओ और बहुत बड़ी लैब हो आपकी ना, और सिमुलेशन मोड को आप बार बार मतलब उसको इस्तेमाल करो, तो पैकेट ट्रेसर थोड़ा हैंग्स हो जाता है अगर रैम कम हो तो आपके कंप्यूटर में। अगर रैम 4 GB है, सफिशियंट रैम है, तो वो हैंग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है नए वर्जन में, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता जा रहा है। समझ में आ रही बात आप लोग को? हेलो? हेलो। हाँ सर। अब जाओगे तो अब मतलब डाउनलोड करना है तो आपको जाहिर सी बात है, आजकल जितने भी नए कंप्यूटर आते हैं वो 64 बिट ही आते हैं, तो आपको 64 बिट वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही होगा, मैक्सिमम लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज़ के लिए 64 बिट, 32 बिट दोनों ही दे रखे हैं। उबंटू के लिए 64 बिट दे रखा है, और मैक ओएस के लिए 64 बिट दे रखा है। ठीक है, तो मैं 64 बिट यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। ठीक, नॉर्मली जाओगे तो देखना उसका साइज़ कितना है पैकेट ट्रेसर का, 8.2। इसका साइज़ आपका 227 MB है। पुराने वर्जन जाओगे तो बहुत कम, इतना साइज़ नहीं था पुराने वर्जनों का, इसमें फीचर भी कम थे ना। ओके, तो ऐसे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर सकते हो। और आईडी का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या होता है ना, कि सिस्को की तरफ से फ्री में आपको ना बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
सिस्को के मतलब आईडी, अगर आईडी अपने बना रखी है तो सिस्को की वेबसाइट पे जाके फ्री में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो ट्यूटोरियल बिल्कुल इंग्लिश में होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि भाई वो लैंग्वेज आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो लोग जैसे पढ़ाते हैं आपको पता है कि कोई इंग्लिश बंदा कैसा पढ़ाता है आपको, उसकी जो क्या बोलते हैं एमटीआई बिल्कुल अलग होती है नॉर्मल हम लोग की एमटीआई से, और ये चीज़ क्या टेक्निकल है। ठीक है, तो फ्लो में स्पीड में पढ़ाता है तो कई बार समझ में नहीं आती बातें, नए बंदों को तो एकदम नहीं समझ में आती, सर के ऊपर से चली जाती है। लेकिन मान लो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपको आइडिया है नेटवर्किंग वगैरह का, मतलब 2 वर्ड बोलता है तो आप गैस कर लेते हो हाँ यही वर्ड बोला होगा उसने। ठीक है, तो उस केस में आप मतलब इसको देख सकते हो वीडियो वगैरह को। आईडी बनी तो आराम से ये सब काम कर सकते हो। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मेरी आईडी बनी, लॉगिन है, मैं कोर्सेस में अगर जाता हूँ ना तो यहाँ पर कुछ इनकी तरफ से फ्री कोर्सेस भी होंगे। नेटवर्किंग पे जैसे जा रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोर्स दिया है। ऐसा नहीं समझो कि पूरा पूरा कोर्स ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, मतलब कुछ वीडियो दे रखे हैं, कुछ पेड भी हैं, मतलब आगे अगर आप फर्दर आगे बढ़ना चाहोगे तो कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी। एक बार खुल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी नेटवर्किंग कोर्सेस। ठीक है, जैसे नेटवर्क एसेंशियल, ये बिल्कुल एनई उसी तरह आ गया जैसे जेटकिंग में एनई पढ़ाते हैं लोग, समझ रहे हो ना, मतलब बेसिक चीज़। सीसे ने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, सीसे ने स्विचिंग राउटिंग, इन सब के बारे में। ओके ठीक है, तो ये आईडी बनाने का बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने किस पे, ईवेनजी पे। जीएनएस 3 तो आज नहीं बताऊंगा, वैसे भी जीएनएस 3 आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड है, उतना अच्छा है भी नहीं एज़ कम्पेयर टू ईवेनजी, तो डायरेक्ट हम लोग ईवेनजी पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईवेनजी अगर आप अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहते हो, उसको यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की नीड है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ईवेनजी मैंने बताया था कि ईवेनजी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक वर्चुअल मशीन है, यानी कि इस वर्चुअल मशीन को आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो नंबर 1 हमको क्या क्या चाहिए, थिंग्स रिक्वायर टू यूज़ ईवेनजी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊँ तो नंबर 1 क्या चाहिए, यू हैव टू डाउनलोड ईवेनजी virtual machine from its official website। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको लेटेस्ट चीज़ें ही मिलती हैं, बग फ्री चीज़ें मिलती हैं, और किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो थोड़ा पुराना वर्जन वगैरह मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ये वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर लेना, अभी सब करके दिखाऊंगा। नंबर 2 आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको, ठीक है, आपको पता है ईवेनजी अगर आपने मशीन मतलब डाउनलोड भी कर दी वर्चुअल मशीन, लेकिन वो खाली है, समझ में आ रहा है, आपको राउटर वगैरह की इमेजेस वगैरह भी चाहिए होगी। ठीक है, और साथ में आपको क्या चाहिए होगा, एक विंडोज़ क्लाइंट पैक सॉफ्टवेयर, जो कि ईवेनजी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये भी आपको मिल जाएगा। थर्ड आपको क्या चाहिए होगा, राउटर, स्विच, या जो भी डिवाइसेस आप इस्तेमाल करना चाहते हो, फायरवॉल, ठीक है, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ ओएस, सर्वर वगैरह, जो भी चीज़ आपको चलाना चाहते हो उसकी इमेज चाहिए आपको। ठीक है, अब ये इमेज आपको ईवेनजी नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आपको खुद इंतजाम करके डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर देखो लीगली देखा जाए तो ये राउटर, ये स्विच, इन सब की फायरवॉल, ये जितने भी इमेजेस हैं ये आपको परचेज करना पड़ता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन इंटरनेट पे जाओगे तो आपको सब कुछ फ्री में मिल सकता है। समझ में आ रहा बात, ठीक है, ये इनकी इमेजेस GNS 3 भी नहीं प्रोवाइड करता, स्टार्टिंग में प्रोवाइड करता था, फिर पता नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, सिस्को वगैरह ने कंप्लेन किया होगा तो उन्होंने क्या कर दिया, वो इमेजेस देना ही बंद कर दिया, वो बोले कि हम तो बस सॉफ्टवेयर देते हैं, यूज़र खुद ही इंतजाम कर लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं करके इसको, सही है ना, यहाँ तक समझ में आ रही है ना सबको बात। कन्फर्मेशन कर दिया करो एक बार, चाहे मैसेज करके चाहे यस नो बोल के। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैसे आप क्या करोगे। सबसे पहले जैसे आप नेट पर अगर लिखोगे ईवेनजी डाउनलोड, ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो मैंने बताया था ना ईवेनजी के 2 वर्जन आते हैं, एक आता है कम्युनिटी वर्जन और एक आता है प्रो वर्जन।
प्रो मतलब प्रोफेशनल वर्जन जो कि पेड है, कम्युनिटी मतलब फ्री वर्जन, ठीक है। और दोनों ही वर्जन में एक नॉर्मल यूज़र अपने पूरे काम कर सकता है, दोनों सफिशिएंट वर्जन है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल वर्जन थोड़ा कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया गया है और कम्युनिटी वर्जन थोड़ा यूज़र के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यूज़र को उतना नॉर्मली नीड भी नहीं होती उतनी फंक्शन की। और इसी के बगल में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, विंडो क्लाइंट साइड। ये क्या है? विंडो क्लाइंट पैक। पहले इसका नाम था विंडो क्लाइंट पैक, अब इन्होंने बदल के विंडो क्लाइंट साइड कर दिया है। ये है क्या? ये बंच ऑफ कुछ सॉफ्टवेयर है, मतलब ईवेनजी अकेला नहीं चल सकता, उसको चलने के लिए एक दो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे पुटी चाहिए, वायर शार्क चाहिए, ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे ना, तो इसके इसी के अंदर सारे वो टूल अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम के अंदर, और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे तो ईवेनजी क्या कर सकता है, उसको यूज़ करके चल सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ऐसे जैसे नॉर्मली आप ऐसे नीचे भी आ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, तो कम्युनिटी वर्जन पे आ जाओगे तो ईवेनजी का वर्जन इसने लिख रखा है, उस वर्चुअल मशीन का वर्जन लिख रखा है फ्री ईवेनजी कम्युनिटी वर्जन, और ये वर्जन उसका चल रहा है, ठीक है। उसके इसके नीचे आओगे तो आपको 3 इमेजेस मिलेंगी, 3 लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इस वर्चुअल मशीन का। सपोज एक लिंक नहीं काम कर रहा तो दूसरे से डाउनलोड कर लो, दूसरा नहीं काम कर रहा तो तीसरे से डाउनलोड कर लो। और आपको पता है नॉर्मली गूगल की जो लिंक होती है गूगल ड्राइव की, वो मैक्सिमम टाइम में नहीं काम करती, इसीलिए उन्होंने मेगा की भी लिंक दे रखी है। लेकिन सपोज मान लो मेगा भी नहीं काम करी तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक। तो मैं पहली लिंक को ट्राई मारता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आया ना डाउनलोड एनीवे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ डाउनलोड हो जाएगा। तो इसने बोल दिया सॉरी नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग इसको दिन भर में डाउनलोड करते होंगे, तो लिंक क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरी वाली वेबसाइट पे जाऊँगा, मेगा की वेबसाइट पे। तो अगेन आपको पता है ना, जैसे गूगल ड्राइव एक सर्विस है, उसमें फ्री फाइलें स्टोर कर सकते हो, वैसा मेगा भी एक मतलब वेबसाइट है, ये भी आपको फाइलें वगैरह सेव करने का मतलब देता है ऑप्शन, ठीक। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ से हमेशा डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि मेगा बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। जैसे नॉर्मली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कितना साइज़ इसका 2.73 साइज़ है, ऑलमोस्ट 3 GB का साइज़ है, ठीक। तो 3 GB लगेगा इस वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करने में, ठीक। तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। और मैंने इसका प्रोफेशनल वर्जन भी डाउनलोड कर रखा है, जो कि एक्चुअली में क्रैक वर्जन है, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर ये लिंक भी सपोज नहीं काम कर रही तो आप तीसरी लिंक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जब तक ये खुल गया, ठीक है। देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो यहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। मेरे ख्याल से हर कोई डाउनलोड कर लेगा इसको, ठीक है। मान लो ये आपने डाउनलोड कर लिया कम्युनिटी वर्जन, आप प्रो वर्जन को भी मतलब एक बार करना चाहते हो तो डाउनलोडिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा। आप देखो प्रो वर्जन पे एक बार क्लिक कर दो ऐसे, ठीक है। प्रो वर्जन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले प्रो वर्जन ऊपर ही दे रहा है, ठीक है। इसमें उन्होंने 2 लिंक दे रखा है, एक मेगा का लिंक दे रखा है और एक दूसरी वाली लिंक दे रखी है। तो यहाँ पे भी डाउनलोड करोगे। अब इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, जो आपका कम्युनिटी वर्जन है उसका साइज़ कम है और प्रो वर्जन का साइज़ थोड़ा ज़्यादा। देख लेते हैं कितना है, ठीक है। तो देख लो इसका ऑलमोस्ट 7 GB तक का साइज़ है, ठीक। और वो कितना था आपका, 3 GB का भी साइज़ नहीं था उसका, ठीक है। इससे जाहिर से पता चलता है कि इसमें फ़ीचर भी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। लेकिन आपका सारा का सारा काम कम्युनिटी वर्जन से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप फ्री वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोफेशनल वर्जन में जब उसको यूज़ करने जाओगे तब वो पैसा मांगेगा, और फ्री वर्जन में कोई पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्चुअल मशीन डाउनलोड करने के लिए, ईवेनजी वर्चुअल मशीन कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके बगल में एक सॉफ्टवेयर आ रहा है विंडो क्लाइंट साइड, इस पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जब इसको डाउनलोड करोगे तो मैंने बताया था ना बंच ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको वायर शार्क मिल जाएगा, अल्ट्रा वीएनसी मिल जाएगा, पुटी मिल जाएगी, 3-4 सॉफ्टवेयर ऐसे आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और इन सब सॉफ्टवेयर को ईवेनजी यूज़ करता है चलने के लिए, ठीक है। या तो आप इसको अलग अलग से इंस्टॉल करो, या तो आप ऐसे इंस्टॉल कर लो। रिकमेंडेड है कि आप ऐसे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको नहीं करनी पड़ेगी, काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसने दे रखा है कि भाई यहाँ पर क्लिक करो विंडोज़ इंटीग्रेशन पैक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। और मेगा की वेबसाइट पे ले जाएगा। छोटा सा 61 MB का ही सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लोगे,
ठीक है, डाउनलोड से क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। सर सारे हो जाएंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इसमें? हाँ, सारे ये जितने ये बता रहा है 3-4 ये सारे डाउनलोड इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। ऑफलाइन सब कुछ हो जाएगा, मतलब आपने 3 फाइलें डाउनलोड कर ली ना, सब कुछ ऑफलाइन आपका काम हो जाएगा। इंटरनेट की बिल्कुल कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है आफ्टर डाउनलोडिंग। ठीक है ना? किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले, फिर मैं आगे करने वाला हूँ इसको प्रैक्टिकल। सर आपने नहीं सारे मुझे वो दिए थे, इमेजेस दिए थे आपने, हाँ हाँ। और ये पैकेट ट्रेशर हमें मतलब क्या बोलते हैं, ये इवेंट जी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आप मैंने आपको सब दे रखा है ऑलरेडी। जो आपकी पेन ड्राइव में मैंने शायद दिया होगा ना, 30-40 GB जो भी हो रहा होगा, वो सब मैंने दे रखा है। चलिए मैं चेक करता हूँ, अभी साथ में मैं भी करता हूँ आपको। अभी कर चाहो तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा अभी समझ लो एक बार, मतलब उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आराम से करना है। और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसको बार बार देख के आप समझ सकते हो। कोई बात नहीं, तो साथ में करता हूँ तो ठीक रहेगा मेरे लिए भी ठीक है, ना। जैसा तुम्हें ठीक लगे। हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है। सर, हम लोग तो ये कम्युनिटी वाला डाउनलोड कर लेना अभी, हाँ, कम्युनिटी वाला डाउनलोड कर ठीक भी लेना। रहेगा। हम्म। इंच कम उसका ये। बिल्कुल। देखो, आपको यूज़ करके सभी देखना है, आप तभी तो अंतर समझ पाओगे। हाँ सर, ये बात है। ठीक है। ओके, और पंकज जी कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग देखो आप ही के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप बार बार देख के, मतलब एक बार कोई चीज़ होता है ना, कील एक बार में नहीं ठुक रही तो कोई बात नहीं, कई बार मारूंगा तो अंदर चली ही जाएगी। कोई बात नहीं, हाँ, आप करते रहो बस, वो भेज दिया करो सारी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, तो देखो मैंने ये रिक्वायरमेंट लिख दी, अब मैं देखो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल मैंने पहले से सब कुछ करके रखा है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है जिसका नाम क्या है, पीनेट। ठीक है, पीनेट के बारे में बताऊँगा, क्रैक वर्जन है, तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। पीनेट सर वही है क्या, इवन जी? ई1 जी है, थोड़ा सा वो मतलब जो जैसे ई1 जी प्रो वर्जन है वही पीनेट है, बस उसका नाम पीनेट कर दिया है, वो क्रैक वर्जन है एक्चुअली में। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ई1 जी रखा है। तो यहाँ पर 3-4 वर्जन मैंने रखे हैं, जैसे ई1 जी प्रो वर्जन रखा है। ठीक है, इसमें जगह नहीं थी इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ई1 जी प्रो वर्जन है, जो एक्चुअल में जो ई1 जी ने बनाया है वो चीज़ है ये। ठीक है, क्लाइंट पैक जो 60 MB का सॉफ्टवेयर था वो भी मैंने रखा है। ठीक है, साथ में मैंने रखा है ई1 जी मॉडिफाइड यानी पीनेट रखा है। ठीक है, तो एक बार मैं पीनेट को दिखा देता हूँ आपको, दोनों ही दिखा दूँ क्या? चलो एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, इवन जी प्रो। ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे ना तो कंप्रेस फाइल में डाउनलोड होगा, इसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, तो डीकम्प्रेस कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, 7 zip सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा। 7 zip सॉफ्टवेयर आसानी से जानते हो, आपको नेट से डाउनलोड कर लोगे, गूगल पर जाकर बस ये लिख दो 7 zip डाउनलोड। ठीक है, तो 7 zip बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है कंप्रेस डीकम्प्रेस करने के लिए। एक्चुअली ये विनरेयर से काफ़ी अच्छा है, विनरेयर में बहुत सारे बग्स हैं। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड है विनरेयर को ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह 7 zip को इस्तेमाल करें। साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो पढ़ते हैं वो बहुत बेटर जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर में विनरेयर इस्तेमाल करोगे तो कभी भी हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके। 7 zip थोड़ा सा उस काफ़ी अच्छा है उसके मुकाबले। ठीक, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करोगे तो 1-2 MB का सॉफ्टवेयर होगा, डाउनलोड हो जाएगा 7 zip। ठीक है, देखो 1 MB का सॉफ्टवेयर, चलो कोई नहीं, कर लो। डाउनलोडिंग के लिए मैं ये मतलब अलग से एक क्या नाम है आपका, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप में इस वेब ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाओगे आप डाउनलोड वगैरह। ठीक है ना, डाउनलोड हो जाएगा तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। जब इंस्टॉल कर दोगे तो राइट क्लिक करोगे ना तो 7 zip का ऑप्शन आएगा आपके कंप्यूटर में, नहीं अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल होगा, यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, ओके कर दो, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। एक्सट्रैक्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो? पहली से बनी बनाई मशीन है, आपको कुछ भी नहीं करना है सर इसमें। अभी प्रो वाला आप इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं? दोनों ही करके दिखा दूंगा। अभी तो मैं मतलब जो एक्चुअल में प्रो है, जो लीगली है, वो वाला कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दूसरा भी करके दिखा दूंगा।
ठीक है ना? ठीक है सर। अभी जैसे हमको कौन सा इंस्टॉल करना है जो आप बताओगे तो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइए। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ये वाला। ठीक है, जब ये हो जाएगा, इस पे प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, तब अगेन आप प्रो वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर एक बार हाथ साफ कर लीजिएगा। जब आपके ये दोनों हो जाएंगे, तब मैं पीनेट कैसे डाउनलोड होता है वो बता दूंगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग पीनेट के बारे में जानते ही नहीं है, जो ई वन जी पे काम कर चुके होते हैं, वो पेमेंट वेमेंट कर चुके होते हैं, तब जाके पता चलता है कि पीनेट भी कुछ है। ठीक है, बोलते हैं यार फालतू में पैसा लग गया ये पैसा बचता तो मैं किसी और, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रो वर्जन है ना ये आपका इवन जी, ये भी करीबन कुछ नहीं तो 12 और 1000 का सॉफ्टवेयर है ये। अगर आप पेमेंट करने जाओगे तो 12,000 रुपये आपके आसपास का खर्चा आएगा। ठीक है, और पीनट इसे काम मुफ्त में करा देगा आपको। पीनट डाउनलोड लिखोगे, यहाँ पर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल कॉपी है उसी की, इवन जी प्रो की। ठीक है, डाउनलोड नाउ पे जाओगे, वही सब और इसने बता भी रखा है कब इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, सारे ऑप्शन बता रखे हैं। समझ में आ रहा है कि जब ये डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा उसको वर्चुअल मशीन बना लोगे, VMware में खोलोगे तो ऐसी काली स्क्रीन खुलेगी, उसमें आपको क्या यूज़र नेम टाइप करना पड़ेगा, रूट, उसका पासवर्ड होगा पीनेट, एंटर मार दोगे जो खुल जाएगा। तो एक IP एड्रेस आपको दिखाएगा, ये IP एड्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम में टाइप करना पड़ेगा, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, ऑफलाइन मोड पे क्लिक करना है, सब कुछ समझा रखा है इसने। ठीक है, फिर ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, वो सब टाइप करना है। ठीक, तो सारी चीज़ डिटेल में इसने बता रखी है यहाँ पर। मैं इसे बहुत डेप्थ में बताऊंगा, जितना भी चीज़ इसने बता रखी है। सर इसमें जो है ये EVE कम्युनिटी एडिशन है, इसमें कौन सा डाउनलोड करना है हमें? उसने 3 लिंक दी होगी, आप 3 सेकंड लिंक वाली दिया लिंक से हुआ है, डाउनलोड। एक गूगल मिरर लिया है और मेगा मिरर है, एक सैनिक मिरर है। हाँ, तो बीच वाली का कर दो, मेगा का। मेगा का हाँ, ये हमेशा काम करती है। 1.4 GB। हाँ, ये डाउनलोड कर लो आप। एक सर दिया हुआ है, लिखा हुआ है हम्म, HDD इन OVF इज ओनली 16 GB, और नीचे लिखा अरे हुआ है ये अलग इंस्टॉलेशन। चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इस पर अभी मत जाओ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप एक लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन लाइव ISO डाउनलोड साइज 1.4 आईएसओ GB। बिल्कुल डाउनलोड मत करना, वो डाउनलोड कर लोगे तो ये वाली बात कर रहे हो ना, ये तीन और इन तीन में हाँ कंफ्यूज मत हाँ। होना। ठीक है, आपको इन तीन पे फोकस करना है। ठीक अच्छा, है, इन तीनों पर करना है। हाँ, ये आईएसओ इनका क्या डाउनलोड कर मतलब लोगे है? ना तो ये बड़ा टेढ़ा काम होता है इससे। अच्छा, इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है, मेगा वाला? ये वाला ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा संजू आपको भी? सब लोग समझ लेना कि आप जब करोगे ना तो यहाँ पर 3 लिंक तो दे रहा है, लेकिन एक उसका भी नीचे भी 3 लिंक दे रहा है आईसो। ठीक है, तो किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आईसो से जब डाउनलोड कर लोगे तो कैसे लेना है, सब कुछ सेटिंग वगैरह करना, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अभी भी ये डिकम्प्रेस हो रहा है, हार्ड डिस्क ना मेरी फुल हो जाए, कोई नहीं। सर 3 GB की है, 2.73 GB की है। हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 GB मैंने पहले बताया था, 3 GB लगेगा लगभग। और तुम्हें तो डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं, तो मैंने तो तुम्हें सब कुछ भर भर के दे रखा है। नहीं, ये नहीं आपने दिया है मुझे, इमेजेस बस दिया था आपने। पेन ड्राइव में जगह नहीं रही होगी ना, तब हो सकता है ना दिया हो। और नहीं नहीं, पेन ड्राइव में नहीं, मैं आपने सिस्टम में दिया था ना मुझे। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा दे दूंगा। ठीक है ठीक। ओके, सरवन कोई क्वेश्चन है? नवनीत का सरवन, नाजिम, नाजिम का तो बोलेगा ही नहीं वो। हेलो। हाँ सरवन। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को बता दिया ना, आपने EVE बता दिया, GNS बता दिया, पीनट बता दिया आपने, तो हमें यूज़ या फिर मास्टर किस में होना है हमें? इवन जी में। EVE। हम्म, तो देखो मतलब नॉलेज हर, हमें सब। हाँ देखो मैं बताता हूँ, हर सॉफ्टवेयर का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। अगर आप सबके बारे में जानोगे तो आप फ़ायदे में ही रहोगे, नुकसान में नहीं रहोगे।
ठीक है। लेकिन जो आप रोज़ जिस पे अपनी हैबिट बनाओ वो किस सॉफ्टवेयर पे बनाओ, ईवेनजी पे बनाओ, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर सब कुछ करा सकता है। ठीक है, और बड़े आसानी से बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से चला सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर में बड़े सारे एरर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है नाजिम, एस टी पी कल, हाँ हाँ, कल कल ये वाला टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, एस टी पी। ठीक है सरवन, नवनीत कुछ पूछना है? एसटीपी सर कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? वो तो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके उसके लिए वही तुम्हें तो। अलग एडमिशन लेना पड़ेगा। आप तो इसमें एसटीपी बता देना हाँ सर ये एक सब बार यार, बताऊंगा, मेरे बहुत को तो। डेप्थ में बताऊंगा। हम्म। नवनीत कुछ पूछना है? नहीं सर। हम्म, चाहो तो अपना शकल दिखा सकते हो कि कितनी ठंडी में बैठे हो टोपी वोपी लगा के। कौन कौन है पूरा सर जो रजाई में। रजाई में घुसा हुआ है एकदम? हाँ, पंकज जी। ओ भाई साहब। सही है, गुड गुड। ऐसे ऐसे सही बात है, ऐसे पढ़ाई होगी जबरदस्त। अच्छा, पीनेट का जो आईएसओ है उसका उसे हम VMware में चला सकते हैं ना? पीनेट का आईएसओ जो है, हाँ हाँ चला सकते हो। वे वर्क सेम करेगा जो सॉफ्टवेयर है पीनेट का और वो जो आईएसओ है? वर्क सेम है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस ही है ये सारे। कोई नहीं, वीडियो यहाँ पे फास्ट कर दूंगा मैं। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद करना क्या रहेगा। जी। आप तो एक्सरसाइज करके रखे होगे ना पहले से? हाँ हाँ, वो सब कुछ करके रखा था, अभी अब डिलीट कर दिया आपके सामने ना। वो थोड़ा सा साइज़ का प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, मतलब फुल हो गई अच्छा हार्ड अच्छा। डिस्क। इतना ज़्यादा ठीक है सर। चीज़ें मेरे पास है ना कि पूरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सब कुछ मेरा फुल ही हो जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली आप क्या करोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर भाई कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपका क्या क्या चल रहा है, विंडो 10। विंडो 10 चल रहा है, और विंडो 10 के अंदर आप क्या मतलब चलाओगे, VMware। ठीक है, और VMware के अंदर आप कौन सी इसको इमेज दोगे, जो आपने डाउनलोड की है, EVNG। ठीक है, तो आपने क्या डाउनलोड कर रखा है, EVNG वर्चुअल मशीन। आपने ये वर्चुअल मशीन क्या कर दी है, इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी डाउनलोड करके रखो। इस वर्चुअल मशीन को आप किसको दे दोगे, VMware को। ठीक है, तो VMware क्या कर लेगा, ठीक है, इस इमेज को यूज़ करके, ठीक है, आपको एक विंडो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन ऑन कर दोगे तो ये वर्चुअल मशीन जब ऑन होगी, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, पूरी ब्लैंक, मतलब ब्लैक स्क्रीन होगी, पूरा काला 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 होगा स्क्रीन। ठीक है, और इसमें क्या लिखा होगा, यूज़र नेम, कि आप यूज़र नेम टाइप करो, यूज़र नेम। यूज़र नेम पूछेगा, और क्या पूछेगा, पासवर्ड। ये यूज़र नेम पासवर्ड ऊपर ही लिखा होगा, यहाँ पर इस वर्चुअल मशीन का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या लिखा होगा। ठीक है, आपको वही देख के यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है, और क्या कर देना है, इंटर कर देना है। जब ये इंटर कर दोगे तो ये जैसे ये एक पूरा पूरा एक विंडो 10 की तरह ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस वो क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो, इंटर मारो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा।
उसके बाद ना यहाँ पर आपको एक आईपी भी दिखा रहा होगा। सपोज इस वर्चुअल मशीन को आईपी मिली है क्या, एग्जाम्पल के लिए जैसे कह रहा हूँ 10.10.10.1 ये आईपी मिली हुई है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस आईपी एड्रेस को, ठीक है, गूगल क्रोम खोलोगे अपने कंप्यूटर में, क्रोम, इस क्रोम के अंदर नॉर्मली आप क्या करते हो, इस क्रोम में वेबसाइटें वगैरह खोलते हो, मतलब इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब खोलते हो। आपको क्या कर देना, ये आईपी एड्रेस टाइप कर देनी है 10.10.10.1 और क्या कर देना, एंटर कर देना। जैसे एंटर कर दोगे ना, फिर ये क्या कर दे देगा आपको, एक मतलब और यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। ये यूज़र नेम पासवर्ड और ये यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। और ऊपर लिखा ही होगा यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। नॉर्मली यूज़र नेम क्या होगा आपका, एडमिन होगा, ठीक है। अब ये अलग अलग है। अगर E1G का मतलब आप वो वाला, आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही लिखा होगा, ठीक है। इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड आप चेंज कर देना अपने यूज़ के लिए, और इसका भी यूज़र नेम, जो भी ओरिजिनल यूज़र नेम पासवर्ड है उसको भी आप चेंज कर देना। जब एंटर कर दोगे ना तो पूरी लैब आपकी खुल जाएगी, ठीक है। पूरी सपोज एक बड़ी सी लैब खुल जाएगी। इसी के अंदर अपने राउटर, स्विच, फायरवॉल सब कुछ ऑन कर सकते हो। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इसमें किसी का डाउट है तो पूछे। है किसी का डाउट? नो। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल देखो नेट से वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। वो वर्चुअल मशीन जब डाउनलोड कर दी तो वो कंप्रेस डाउनलोड हुई थी, उसको डीकम्प्रेस कर लिया 7 जीब से, ठीक है। तो मैंने जब डीकम्प्रेस किया तो देखो ये ऐसी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 फाइलें मिली हैं, ठीक है। आपको क्या करोगे, इन्हीं फाइलों को ओपन कर लोगे VMware के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा VMware है, ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ज़रा पुरानी इमेजेस पड़ी हैं, पुराना लिस्ट है, इसको हटाता हूँ सब। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, तो क्रिएट तो करना नहीं है, क्यों, ये पहले से ही मैंने डाउनलोड कर रखा है, किसी ने उसको पहले ही बना रखा है। तो मैं ओपन पे जाऊँगा, जब मैं ओपन पे जाऊँगा तो बोलेगा वो इमेज कहाँ रखी है, लोकेशन बता दो। तो वही लोकेशन पे जहाँ मैंने डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर के अंदर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, E1G में, और ये मैंने डाउनलोड किया है ना, और जिसको डीकम्प्रेस कर लिया है। ये वो फाइल है EPE, ठीक है। ये फाइल देख रहे हो ना आप, यही फाइल तो मैं दिखा रहा था। हाँ, एक सेकंड, देखो EPE, ये फाइल ही उसको चाहिए। चाहे तो तुम यहीं से खोल लो इसको, ओपन विथ VMware वर्कस्टेशन, या फिर आप कैसे खोलो, जैसे मैंने बताया, ब्राउज कर करके, ठीक है। तो ये फाइल चाहिए आपको। अगर देखो मैं ऑल फाइल कर दूंगा ना तो वो तीनों फाइलें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये फाइल चाहिए EPE, ठीक है। ओपन कर लो इसको, ठीक है। ये बोला क्या नाम देना चाहोगे इस वर्चुअल मशीन का, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ जिससे मेरे को याद रहे कि वर्चुअल मशीन की मतलब किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो मैं नाम दे रहा हूँ इसका EVE-NG Pro, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्चुअल मशीन जो बनेगी ये क्या, C ड्राइव में बनेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि C ड्राइव में जगह नहीं तो आप D ड्राइव वगैरह किसी भी ड्राइव में मतलब वो कर सकते हो। और लास्ट में क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ C ड्राइव में कितनी जगह है, ठीक है। तो C ड्राइव में इनफ जगह है, तो मैं उसी में कर दे रहा हूँ इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट हो जाएगी मतलब ये वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी एकदम, ठीक है। ऑन होगी तो वही यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगी, एक बार टाइप कर दोगे तो खुल जाएगा, आईपी एड्रेस दिखाएगा। वही आईपी एड्रेस को क्या कर देना है, वेब ब्राउज़र में आके किसी भी वेब ब्राउज़र में टाइप कर देना है, एंटर मार दोगे तो खुल जाएगा। समझ में आ रहा बात, और प्रैक्टिकल करना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अभी तक किसी का कोई डाउट है? एक बार इंपोर्ट हो जाए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, सर। वो एक बार VMware वाली उस पे टैब पे दिखाना सर अभी।
इंपोर्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा टाइम लेगा। ये देखो सिस्टम लैग हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वीडियो भी चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है इशू वगैरह, ठीक है। मैंने पहले बता रखा है इन सब चीज़ों को के लिए थोड़ा कंप्यूटर ठीक ठाक चाहिए, और अपना कंप्यूटर थोड़ा मीडियम टाइप का है, बहुत ही एडवांस या बहुत ही वैसा लो एंड का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। लेकिन काम अगर आप दिमाग से करोगे तो सारा प्रैक्टिकल कर लोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग के कारण ये थोड़ा सा सिस्टम हल्का फुल्का लैग हो रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है। राहुल कैसे हो? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। ठीक हूँ सर जी, आप बताइए। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो मैं तो मतलब जब से क्लास चल रही इसीलिए मैं पूछा कि ये क्या पता सो गए हो खोल के। नहीं, कुछ काम कर रहा था, कुछ काम था बाहर का, वही। अक्सर बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, नींद लग जाती है, सो जाते हैं, और चलता रहता है वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर सुबह उठ के फिर आराम से वो देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, पूछिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था ना, ये जो रेडीमेड आईएसए होती है, जो डायरेक्ट VMware में प्लग करो और रन करो, जो बनाई थी आपने, हाँ हाँ। हाँ, रेहेल की और विंडो की, कैसे हाँ बनाई थी अच्छी होती आपने? मैंने एक्चुअली में तो देखो, इसके लिए क्या कर सकते हो आपने, एक सॉफ्टवेयर आता है उसके जरिए आपने क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई वो है चलो बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा सिस्टम हो रहा है लैग। ठीक है, मान के चलते हैं सपोज जैसे कि यहाँ पर मैं गया, ये कुछ फाइलें हैं विंडो, ये मान लेते हैं विंडो 10 की फाइलें हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, विंडो 10 की फाइलों में 8-9 फाइल होती है, सेटअप फाइल होती है, और मतलब कि कई सारी बूट फाइल होती है ना, 6-7 फाइलें हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलोगे, ये 6-7 फाइलें हैं, इसका आप क्या कर दो, आईसो इमेज बना दो, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सभी फाइलों को उठाएगा और सबको एक एक फोल्डर में रख देगा, और उस एक फाइल में रख देगा, उसका नाम क्या रहेगा, आईसो फाइल, ठीक है। तो नॉर्मली उसके लिए सॉफ्टवेयर लगता है, वो बना देता है ऐसा, समझ तो रहे हो। इसको आपने बताया था जो माउंट करके, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसके बाद चाहो तो आप माउंट करो, चाहे तो एक्सट्रैक्ट करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बनती कैसे आईसो इमेज। ओके, तो बहुत फिर सारे लोग, वो सुनो डायरेक्ट, सुनो, बहुत सारे लोग को क्या लगता है, जो आईसो इमेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की आती है या गेम्स वगैरह की आती है, ठीक है। आईसो में जो रैर इमेज में बेस्ट हमेशा आईसो इमेज ही होती है, क्योंकि रैर इमेज थोड़ा सा बताऊंगा, टॉपिक से हट की चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने 50 GB की कोई GTA 5 की सेटअप फाइल डाउनलोड की, ठीक है, और वो क्या है, रैर फाइल है, वो आईसो इमेज फाइल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। जब आप डीकम्प्रेस करोगे, एक तो ऑलरेडी 50 GB की फाइल थी, डीकम्प्रेस होगी तो 50 GB की और डीकम्प्रेस हो जाएगी, मतलब पूरे उसने कितना 100 GB का डेटा ले लिया आपके हार्ड डिस्क पे ने, ठीक है। तब जाके उसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आईसो इमेज का एक फ़ायदा होता है, अगर आपने 50 GB की आईसो इमेज डाउनलोड कर ली, राइट क्लिक करके माउंट कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, वो 1 MB का भी जगह नहीं लेगी, सारी की सारी फाइलें बाहर ओपन कर देगी, उन फाइलों को यूज़ कर सकते हो आप तुरंत ऑन द स्पॉट, ठीक है। एक तो उसने 1 सेकंड में क्या कर दी, सारी फाइलें खोल दी, ठीक है। दूसरी बात, उसने जगह भी नहीं लिया। और जिप फाइल क्या करोगे, जब उसको अनजिप करोगे तो भाई अगर 50 GB की जिप फाइल है, अनजिप करने में 5-10-15-20 मिनट भी लेगा, ठीक है, ऊपर से जगह भी लेगा। तो बेस्ट कौन सी हुई, आईसो इमेज की रैर इमेज? आईसो इमेज हुई ना। सर जो इमेज आपने अभी इसमें ओपन करी है इवेंट जी की, इस इमेज को क्या बोलते हैं जो डायरेक्ट ओपन हो जाती है? किस वाली इमेज की बात कर रहे आईसो, जैसे इवेंट जी है ना, आपने हो? अच्छा, डायरेक्ट जो इसको जो ओपन अभी अभी जो वर्चुअल। मैंने प्रैक्टिकल किया, हाँ हाँ। ठीक, वो आईसो इमेज नहीं थी, वो OVF फाइल थी। ओवीएफ। हाँ, अब देखो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अभी समझने की कोशिश ना करो, क्योंकि ना अभी मतलब अपने उसके लिए बेसिक्स अभी आपके क्लियर नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इवन जी का इंटीग्रेशन, ये 3-4 बार बताऊंगा तभी कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी, अभी तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। ठीक है सर। ओके, जो अभी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में समझेंगे।
और किसी का कोई डाउट है? नो सर। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग भी थोड़ा 5-10 मिनट रिलैक्स कर लो, ठीक है? जब ये हो जाएगा ना, ये पूरा 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 इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, तब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखो ये वर्चुअल मशीन क्या हो गई, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब देखो जब ये इसको सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लोगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कितनी रैम लगी रहेगी, 8 GB रैम रहेगी, 8 कोर रहेंगे। तो एक्चुअल में हो सकता है आपके कंप्यूटर में इतनी रैम और इतने प्रोसेसर यानी कि कोर ना हो। तो आप क्या कर लेना, इसको पहले तो इसको रिड्यूस कर लेना, कम कर लेना। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ठीक है, नॉर्मली क्या था, आपने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया किस नाम से, EVE-NG Pro के नाम से। ठीक है, फिर इसमें रैम लगी है, रैम थोड़ा ज़्यादा लगी है, तो अगर आपके सिस्टम में रैम कम है, आप क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, और जो 8 GB रैम है, जितना भी आपके सिस्टम में रैम है उसको आधा कर लो। तो मेरे सिस्टम में एक्चुअल में 8 GB रैम है, तो मैं 8 GB को क्या कर दूँगा, 4 GB कर लूँगा। ठीक है, कोर बता रहा तो कोर आप कम कर लेना, तो अभी के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, 1 कर ले रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, अलग से ग्राफिक कार्ड, जो मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, तो आप क्या कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर डेडिकेटेड है तो यहाँ पे टिक मार सकते हो, डेडिकेटेड नहीं है तो यहाँ पर टिक मत मारना। ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर में आप क्या कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ पर नेट कर लेना, इतनी सेटिंग आप कर लेना।